पुनः हम क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स का वीडियो लेकर के आप लोग सामने आ गए और आज इस वीडियो में हम त्रुटि के बारे में बताएंगे। एरर क्या है, त्रुटि क्या है। जैसे आप लोग जनरली कहते हैं भाई नापने में गलती हो गई, वजन करने में गलती हो गई, थोड़ा मिस्टेक हो गया। जिसको मिस्टेक कहते हैं वही यहां पर त्रुटि है। तो आप लोगों को हमने बताया, पहले आप लोग को समझना है कि जितने भी भौतिक राशि है, भौतिक राशियों में जैसे लंबाई भी भौतिक राशि है, समय भी भौतिक राशि है, द्रव्यमान भी भौतिक राशि है, बल भी भौतिक राशि है, त्वरण भी भौतिक राशि है, वेग भी भौतिक राशि है, दाब भी भौतिक राशि है। ये सब भौतिक राशियां हैं और इन भौतिक राशियों के मापन की आवश्यकता होती है। हमने शुरू में बता दिया कि मापन की आवश्यकता है। मापन के लिए कोई न कोई साधन होना चाहिए, कोई न कोई यंत्र होना चाहिए। मापन की आवश्यकता है तो मापन के लिए कोई न कोई यंत्र होना चाहिए। और यंत्रों की सहायता से जब मापन करते हैं तो कुछ मिस्टेक यानी कुछ त्रुटि आ जाती है। वह त्रुटि कैसे आती है उसके बारे में समझना है। पहले तो यही विस्तार करेंगे। वह त्रुटि अगर देखा जाए तो कभी कभी वह त्रुटि हम लोगों से होती है, यानी हम लोगों को नापने की जानकारी नहीं है कि कैसे मापन किया जाता है, फिर भी कर रहे हैं तो मिस्टेक हो जाता है। जैसे बता रहे हैं, हम लोग क्या कहते थे, आप भी किए होंगे ऐसा। अगर स्केल है, स्केल इसी तरह होती है, जो साधारण पैमाना है आप यूज करते हैं। इसमें देखिए यहां से स्टार्ट होता है, एक बड़ी लाइन 0 लिखी जाती है, इसके बाद छोटी छोटी लाइनें होती हैं, यानी 10 खाना इसी तरह होता है। और इसके बाद दूसरा आता है तो 1 आता है, फिर इसी तरह 10 खाना करके, फिर इसके बाद जो है तो दूसरा 2 सेंटीमीटर इसी तरह, फिर 10 खाना इस तरह। 10 खाना हमारा बन नहीं रहा, लेकिन आप लोग मानते चलिए 3 हो गया, इसी तरह आगे बढ़ता जाता है। तो जब कोई, जैसे मान लीजिए यही नापना है, इसी लाइन को नापना होता है, तो जब शुरू में बच्चे इस स्केल का प्रयोग नहीं करते थे, तो जब सर लोग बताते हैं विद्यालय में कि भाई स्केल से इस तरह नापा जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, वैसे यह जो पॉइंट है वह यहां पर होना चाहिए, यह पॉइंट जो 0 वाला है वह यहां पर होना चाहिए, तब आपकी माप सही होगी। लेकिन न जानकारी की वजह से बच्चे क्या करते हैं, मापन यह जो सिरा है वह इस पर रख देते हैं और यहां से इसका मापन करते हैं। तो बताइए त्रुटि होना स्वाभाविक है। 0 वाला पॉइंट यहां होना चाहिए, तब तो सही आप ना पाएगी। और ना जानकारी की वजह से आप क्या कर रहे हैं, यहां यह सिरा यहां पर लगा दे रहे हैं। तो बताइए त्रुटि तो आनी है, स्वाभाविक है त्रुटि आएगी। तो यह देखिए कि आपको जानकारी नहीं है कि कैसे मतलब जो है इसको नापा जाएगा, तब भी त्रुटि आ सकती है। कभी कभी मापक यंत्र में 0 मिट जाता है, जिसकी वजह से हम लोग मिस्टेक कर बैठते हैं, तो मापक यंत्र में भी त्रुटि होती है। साधारण पैमाने से त्रुटि हो सकती है, या देखिए वर्नियर पैमाना होता है। वर्नियर पैमाना अगर मान लीजिए उसमें जंग लग गया है तो उसको सरकाने में दिक्कत होती है। वर्नियर पैमाना उसे आप लोगों पे दिया है, उसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन पहले तो हम लोग प्रैक्टिकल करते थे, लेकिन आप लोगों में प्रैक्टिकल नहीं है। तो यह समझिए वर्नियर पैमाना में एक मुख्य पैमाना होता है और एक वर्नियर पैमाना होता है जो उस पर सरकता है। और अगर उसने जंग पकड़ लिया तो आप जब नापने जाते हैं, किसी मोटाई को नापने जाते हैं, किसी लंबाई को नापने जाते हैं, तो उस समय त्रुटि आ जाती है। तो यह अंतर्गत त्रुटियां होती हैं। तो देखिए ये अंतर्गत भी त्रुटियां हो सकती हैं, यानी यंत्रों में त्रुटि हो सकती है। कभी कभी साइन मिट जाती है उसकी, या कभी कभी जंग लग जाता, हमने बता दिया जितना चाहिए उतना नहीं सरकाया जा सकता है, तब भी त्रुटि हो सकती है। तो ये अंतर्गत त्रुटियां भी होती हैं। इसके अलावा हमने बताया आपके मापने में भी त्रुटि हो सकती है, यानी जिसको आप कहते हैं व्यक्तिगत त्रुटि हो सकती है। प्रायोगिक त्रुटि भी हो सकती है, प्रयोग आप नहीं जाने करना वह भी त्रुटि हो सकती है, या लापरवाही से नापेंगे तो वह भी त्रुटि हो सकती है। तो वह देखा जाए तो आपकी त्रुटि, आपके द्वारा त्रुटि होती है। तो इसी तरह कई प्रकार से त्रुटियां यह हो जाती हैं।
तो समझ में तो आया होगा। अब देखिए, जब त्रुटि आती है तो एक होता है वास्तविक मान, किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान एक होता है, और एक होता है प्रायोगिक मान। क्या क्या हमने बताया? एक वास्तविक मान है और एक क्या है? प्रेक्षित मान, यानी प्रायोगिक मान जिसको आप कहते हैं, प्रेक्षित मान या प्रायोगिक मान जिसको कहते हैं। तो वास्तविक मान में से अगर प्रेक्षित मान आप घटा रहे हैं तो जो आएगा वही त्रुटि रहेगी। वास्तविक मान जो रहेगा उसमें से अगर प्रेक्षित मान आप घटाएंगे तो जो अंतर आता है वही त्रुटि कहलाते हैं। लेकिन त्रुटि इक्वल टू अगर देखा जाए तो वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान होता है। त्रुटि क्या आ गया? त्रुटि हमने बता दिया, त्रुटि अगर देखा जाए तो त्रुटि इक्वल टू हो जाएगा वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। प्रेक्षित मान एग्जाम्पल में अगर हम दें किसी लंबाई का वास्तविक मान अगर देखा जाए तो 2 सेंटीमीटर आएगा, यह वास्तविक मान है। वास्तविक मान 2 सेंटीमीटर है, लेकिन आप इस लंबाई का मापन किया और इस लंबाई का मापन 1.9 सेंटीमीटर आ गया, यह प्रेक्षित मान है। कहीं गलती हुई जिसकी वजह से आया, तो त्रुटि जब निकालेगा, इसको त्रुटि निकालेगा तो क्या आ जाएगा? वास्तविक में से, यानी 2.0 लगा सकते हैं, 2 पॉइंट यहां भी 0 लगा लीजिए, 2.0, तो 2.0 में से 1.9 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आ जाएगा 0 पॉइंट क्या हुआ? यही ईरर आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर इसमें ईरर है, इस तरह आएगा। यह त्रुटि इसी तरह निकाली जाती है, यानी वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान घटाएगा तो ही त्रुटि। कभी कभी प्रेक्षित मान ज्यादा हो सकता है, वास्तविक मान कम होता है, तो आप प्रेक्षित मान पहले कर लीजिएगा, वास्तविक मान बाद में करिएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए इसका मापन किया 2.1 सेंटीमीटर आ गया, तब भी त्रुटि उतनी आ रही है, लेकिन माइनस उसको जो है प्रेक्षित मान को पहले कर लेना है। तो ये समझ में आ गया होगा सबको कि त्रुटि क्या होती है, त्रुटि कैसे कैसे संभव हो सकती है। हमने बताया यंत्रों के द्वारा त्रुटि हो सकती है, इसके अलावा प्रायोगिक त्रुटि भी हो सकती है, प्रयोग करने का तरीका हम लोग को नहीं मालूम है। व्यक्तिगत त्रुटियां हो सकती हैं, हम लापरवाही से किसी चीज को कर रहे हैं तो यह व्यक्तिगत त्रुटियां में आएगा। यह सब जो है त्रुटियां इसी वजह से आती है। इसलिए देखिए, जब प्रैक्टिकल किया जाता है तो बड़े सावधानी से किया जाता है। या जैसे आप लोग ज्योमेट्री जब पढ़े होंगे तो उसमें जो रेखाओं की लंबाई नापना होता है तो कहा जाता है बड़े सावधानी से तुम मापन करिए। आप लोग थोड़ी सी मिस्टेक करिएगा तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक का मतलब वही त्रुटि कहा जाता है। इसमें ईरर उसी शब्द को लिया गया। तो यह समझ में आया होगा। अब त्रुटियां जैसे मान लीजिए कितने प्रतिशत की त्रुटि है, अगर आपको यह पता करना है तो वास्तविक, एक बात समझिएगा, वास्तविक मान जैसे आप अंतर किए त्रुटि ए आ गया, किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान अगर ए है और त्रुटि उसमें डेल्टा ए है, अगर प्रेशर त्रुटि करता है तो इस तरह कर देते हैं, यानी त्रुटि अपान वास्तविक मान इंटू 100। तो यह प्रतिशत त्रुटि आ जाती है, प्रतिशत त्रुटि कहलाती है, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 है, यह प्रतिशत त्रुटि आ गई। तो देखिएगा त्रुटियों का आकलन इसी तरह तमाम स्टेप से किया जाएगा और उन स्टेपों को भी ध्यान में रखिएगा। और इसमें कई हेडिंगें हम बताएंगे। आज तो हमने बताया कि क्या रहेगा इसके बारे में हमने बता दिया। और एक जान लीजिए कि कोई भी मापक यंत्र है, चाहे वह साधारण पैमाना है, चाहे वर्नियर पैमाना है, चाहे स्क्रू गेज है, अगर उसका सावधानी से प्रयोग नहीं किया जाएगा तो उसमें त्रुटि आएगी। और सबका अल्पत मांग होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कोई भी यंत्र है उसका अल्पत मांग होता है। अल्पत मांग का मतलब है कि अल्पतम नाप, कितना कम से कम नाप करेगा वही अल्पतम मांग होता है उसका। जैसे साधारण पैमाना है उसमें देखिए मिलीमीटर की साइन बनी होती है, सेंटीमीटर होता है, उसके अलावा इंच वगैरह भी हो सकता है कभी कभी।
तो जो मिलीमीटर है उससे कम अगर लंबाई है, मिलीमीटर से भी कम लंबाई है, तो साधारण पैमाना नहीं नाप पाएगा। तो इसका मतलब जो मिलीमीटर है उसका अगर देखा जाए तो अल्पतमांक है, यानी 1 मिलीमीटर उसका अल्पतमांक है, उससे कम लंबाई रहेगा तो नाप नहीं कर पाएगा। तो साधारण पैमाने का अल्पतमांक कितना हुआ? 1 मिलीमीटर। अगर उसको सेंटीमीटर बदलेगा तो 10 से भाग करना पड़ेगा, तो 0.1 सेंटीमीटर आ गया। तो यह भी देखिए ऑप्शन आता है। इसी तरह हम सब लिखवाएंगे, साधारण पैमाने का अल्पतमांक कितना है, वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक कितना है, स्क्रू गेज पैमाने का अल्पतमांक कितना है, यह सब अल्पतमांक भी आप लोगों को बताएंगे हम क्या है, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहेगा। तो हमने बता दिया साधारण पैमाने का अल्पतमांक कितना होता है, 1 मिलीमीटर कहिए, चाहे उसको सेंटीमीटर बदलेगा, सेंटीमीटर के बाद मिली आता है, तो मिली को सेंटीमीटर बदलने के लिए हमने बताया है 10 से भाग करेंगे। देखिए यहां भी आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि जो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ये सब बताएंगे एक तरफ से, उसको एक तरफ से याद रखेंगे। तो अगर बड़ा से छोटा बनाना है तो इंटू होगा, अगर छोटे से बड़ा बनाना है तो डिवाइड हो जाएगा, यानी भाग हो जाएगी। इस बात को समझ लीजिए, सीख भी लीजिए, नहीं तो फिर बार बार मिस्टेक होगा, बार बार गलती आएगी, न्यूमेरिकल एकदम नहीं लगा पाएंगे। इसलिए शुरुआत के वीडियो में ही हमने यह सब समझा दिया। तो आया होगा, हमें लग रहा है समझ में कि त्रुटि क्या है, कैसे कैसे यह संभव हो सकती है, इसके बारे में हमने बता दिया। इसके अलावा आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा, चूंकि बच्चे इसका लाभ उठाएं। और यह वीडियो एकदम फ्री चल रहा है, इसलिए सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठाएं तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर जब लेकर आएंगे तब उस समय त्रुटि हेडिंग डलवाएंगे और फेयर पर तब नोट करेगा। आज केवल समझाएं, इसको रफ पर आप समझ लीजिएगा इस सब चीजों को। और अगर बुक है तो उसकी सहायता से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हल करिए। वैसे न्यूमेरिकल तो हम बताएंगे, लेकिन स्वयं कुछ ना कुछ काम किया करिए, तो उससे जो है क्या होगा, आपकी जानकारी और बढ़ जाएगी ज्यादा से। तो आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।